बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। डॉक्टर जाकिर नाइक नाइजीरिया में एक बड़े इज्तिमा से खिताब कर रहे थे, जहां पर एक ईसाई औरत आज दूसरी बार उनके सामने खड़ी थी। डॉक्टर जाकिर नाइक के इस सेशन के चूंकि 2 दिन रखे गए थे, पहले दिन भी इस ईसाई औरत ने एक सवाल किया था जो कि हिजाब से मुताल्लिक था, और आज दूसरे दिन भी ये औरत डॉक्टर जाकिर नाइक के पास आई थी। पहले दिन जब ये औरत सवाल करने आई तो इस ईसाई औरत ने डॉक्टर जाकिर नाइक से हिजाब से मुताल्लिक शदीद बहस की थी, और ये औरत इस नजरिए की हामी थी कि औरतों को अपने जिस्म को नहीं ढांपना चाहिए। डॉक्टर जाकिर नाइक के साथ बहस करने के बाद ये औरत रवाना हो गई और अगले रोज फिर से इज्तिमा में आई, और जब इस औरत को सवाल करने के लिए माइक्रोफोन पर बोलने का मौका दिया, इसने वो बातें की जिसने सबको हैरान करके रख दिया। ये पूरा मजमा गर्दन घुमा घुमा कर इस औरत की जानिब देख रहा था। आइए सबसे पहले आपको दिखाते हैं कि इस खातून ने माइक्रोफोन पर आते ही क्या बात की। Your profession and then post what you want to post, yes. My name is Yemisi Timothy. Okay, you Like were I here said yesterday, I believe? Yes, All I right. came here and I asked a question. And I was convinced with what the doctor said yesterday. On getting home, I asked some of my guardians about it. I was like, okay, there are some portion of the Bible that the states in short from Genesis to Revelation of the Bible. इस खातून ने माइक्रोफोन पर आते ही कहा कि मैं गुज़श्ता रोज भी यहाँ पर आई थी, और मैंने जो बातें हिजाब से मुताल्लिक डॉक्टर जाकिर नाइक से सुनी हैं, उसके बाद मैं कन्विंस हो गई हूँ, मैं कायल हो गई हूँ कि डॉक्टर जाकिर नाइक सच बोलते हैं। ये जुमला सुनते ही डॉक्टर जाकिर नाइक के चेहरे पर भी मुस्कुराहट आ गई थी। इस खातून ने कहा कि डॉक्टर जाकिर नाइक से बहस करके जाने के बाद मैंने घर जाकर तहकीक की और बाइबल को देखा, तो मुझे मालूम हुआ कि जिस तरह आज की मुसलमान औरतें अपना लिबास पहनती हैं और जिस्म को छुपाती हैं, ऐसा ही हुक्म तो बाइबल ने दे रखा है। मगर अफसोस हमारा चर्च और ये पादरी हमें ये सब नहीं सिखाते, उल्टा छोटे कपड़े पहनने की तरगीब दी जाती है। मैंने ये सोचा कि हम ईसाइयों से 1000 दर्जा बेहतर तो मुसलमान हैं जो अपनी मजहबी किताब पर अमल करते हैं, और हम ईसाइयों की बाइबल में तो जगह जगह तब्दीलियां भी कर दी गई हैं। इस खातून ने कहा कि मैंने अपने दिमाग में सोचा कि बाइबल और कुरान पाक लगभग एक ही बात कहते हैं, और वो जिस्म को ढांपने की है। कुरान पाक ये बात सलीके से कह रहा है और वहाँ पर वाज़े तौर पर लिखा गया है, और मुख्तलिफ जावियों से भी ये मालूम होता है कि कुरान पाक दीन हक बयान करता है। ये खातून बोले जा रही थी और डॉक्टर जाकिर नाइक खुशगवार हैरत के साथ मुस्कुरा रहे थे, और पूरा हॉल शोर मचा रहा था। That the states in short from Genesis to Revelation of the Bible, the way the women dress, everything about them was perfect with the way the Islam women dress also. Then and I concluded in my mind that okay, if the Islam should choose, if the lady as in the women are dressing, are following the perspective of the Bible, why then the Christians are not doing it? So I'm convinced with that if they are doing so, then why am I also in Christianity since they are not following what the Bible stated? So what I was now scared of that yesterday, I was like, okay, sir. इसके बाद ये खातून बोली कि मुझे मालूम है कि इस्लाम कबूल करने का सबसे बड़ा मसला ये होगा कि मुझे इस्लाम के बारे में बहुत ज़्यादा नहीं पता है, और मुझे सिफर से स्टार्ट करना पड़ेगा और इस्लाम को ठीक से समझना पड़ेगा, लेकिन मैं इसके लिए भी बखुशी तैयार हूँ। इस खातून ने ये कहते ही अपना जुमला मुकम्मल कर लिया। पूरा हॉल तालियां बजा रहा था और नारे लगा रहा था। डॉक्टर जाकिर नाइक अपनी नशिस्त छोड़कर माइक्रोफोन के सामने आ गए थे और इस खातून को इस्लाम कबूल करवाना था। डॉक्टर जाकिर नाइक माइक्रोफोन पर आते ही इस खातून को दुआएं देने लगे। डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि मेरी बहन, आपने कल हिजाब और इस्लाम से मुतालिक मुझसे कई सवाल पूछे, और उसके बाद अब आपको समझ आ गई है और आप इस्लाम कबूल करने आई हैं। मेरे लिए ये बहुत खुशी की बात है। उसके बाद डॉक्टर जाकिर नाइक ने इस खातून से वो 3-4 बुनियादी सवाल किए वो जो किसी भी ईसाई मर्द या औरत से उस वक्त करते हैं जब वो इस्लाम कबूल करने लगता है। जरा ये मनाजिर देखिए, और उसके बाद डॉक्टर जाकिर नाइक ने इस खातून से मजीद गुफ्तगू भी की जो कि आमतौर पर वो नहीं करते। I don't know anything about it. Where will I start from? They now made me to understand that that is not a problem if I should convert. So I've decided to convert to an Islam. May Allah reward you, sister, and may Allah bless you that you asked so many questions yesterday and now you have got convinced about Islam and about the dress code of the women. MashaAllah. Sister, do you believe there is one God? Yes, I do. Do you believe Jesus is God? No. Do you believe Jesus is the messenger of God? Yes, I do. Do you believe Prophet Muhammad is the messenger of God? Yes, I do. Is anyone forcing you to accept Islam?
डॉक्टर जाकिर नाइक ने सबसे पहले इस खातून को इस्लाम कबूल करवाने के लिए कलमा शहादत पढ़ाया। अरबी और अंग्रेजी जबान में कलमा पढ़ने के बाद जब इस खातून ने इस्लाम बाकायदा तौर पर कबूल कर लिया, डॉक्टर जाकिर नाइक ने उसके बाद कहा कि आपने अब इस्लाम कबूल कर लिया है और चूंकि आपने सवालो जवाब औरतों के हिजाब से मुताल्लिक और लिबास से मुताल्लिक किया था, तो मैं बताना चाहता हूं कि जहां मर्दों को कहा गया है कि वो औरतों को बुरी निगाह से ना देखें, वहीं औरतों का भी एक हिजाब होता है। और डॉक्टर जाकिर नाइक ने इस खातून को ख़वातीन के हिजाब से मुताल्लिक इस्लामी तालीमात बताना शुरू की। इसी दौरान एक और दिलचस्प मंजर भी देखने में आ गया। ये मनाजिर देखिए, उसके बाद आगे की गुफ्तगू का उर्दू तर्जुमा आपके लिए पेश किया जाएगा। अशहदु अशहदु अल्लाह अल्लाह इलाहा इलाहा इल्लल्लाह इल्लल्लाह व अशहदु व अशहदु अन्ना अन्ना मुहम्मदन मुहम्मद अब्दुहु अब्दुहु व रसूलुहु। MashaAllah, sister, you have become a Muslim and may Allah grant you Jannah. And the sister rightly said, due to shortage of time, I did mention about hijab. I did mention about what. डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि कुरान पाक की सूरह नूर चैप्टर नंबर 24 आयत नंबर 31 में अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, तर्जुमा, ईमान रखने वाली औरतों को कह दो कि वो अपनी निगाहों और शर्मगाहों की हिफाजत करें और अपनी खूबसूरती को अपने महरम के अलावा किसी के सामने अफशा ना करें और अपने सर को ढांप कर रखें। डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि कुरान पाक में मर्द और औरत दोनों के हिजाब के लिए 6 बुनियादी अरकान बताए गए हैं। पहला ये है कि मर्द का जिस्म उसकी नाफ से लेकर उसके घुटनों तक ढांका हुआ होना चाहिए, जबकि औरत का पूरा जिस्म उसकी गर्दन और चेहरे से लेकर पांव तक ढांपा हुआ होना चाहिए। मर्द और औरत पर लाजिम है कि ऐसे कपड़े ना पहने जिससे उनके जिस्मानी आज़ा वाज़ेह तौर पर नजर आने लगें। ऐसे कपड़े भी नहीं पहनने चाहिए जिनके आर पार देखा जा सकता हो और जिस्म नजर आ रहा हो। लिबास ऐसा हरगिज नहीं होना चाहिए जिससे मुखालिफ जिन्स आपकी जानिब खिंचने लगे। लिबास ऐसा भी नहीं होना चाहिए जो कि काफिरों और मुशरिकीन जैसा हो, या फिर मर्द औरतों जैसे कपड़े पहने और औरतें मर्दों जैसे कपड़े पहने, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। जहां ये बात कुरान पाक कहता है, एग्जैक्टली यही बात बाइबल में भी लिखी गई है, जो कि बुक ऑफ ड्यूटरोनॉमी चैप्टर नंबर 22 आयत नंबर 5 बनती है। डॉक्टर जाकिर नाइक ने इस ईसाई खातून से मुखातिब होकर जो अब इस्लाम कबूल कर चुकी थी, वाज़ेह करना चाहा। डॉक्टर जाकिर नाइक अभी बाइबल से मजीद हवाला जात दे ही रहे थे कि एक और दिलचस्प वाक़या पेश आया, जिस पर ये पूरा हॉल और यहाँ पर मौजूद लोग नारे लगाने लगे। जब ये खातून वहाँ पर खड़ी थी और इस्लाम कबूल कर चुकी थी, इसी दौरान एक रज़ाकार खातून ने वहाँ आकर इस खातून को हिजाब दिया और उसका जिस्म ढांप दिया। यूं अब ये एक पक्की मुसलमान मुत्तकी औरत लग रही थी। डॉक्टर जाकिर नाइक को भी ये मंजर बहुत सुहाना लगा। वो अपनी गुफ्तगू को रोक कर चंद लम्हों के लिए मुस्कुराए। The first is the extent. For the man, it's from the navel to the knee. For the woman, the complete body should be covered. The only part that can be seen are the face and the hands up to the wrist. The remaining 5 criteria are the same for the man and the woman. The clothes they wear, it should not be tight so that it reveals the figure. Third, it should not be transparent or translucent so that you can see through. Fourth, it should not be so glamorous so that it attracts the opposite sex. Fifth, it should not resemble that of the unbeliever. And sixth, it should not resemble that of the opposite sex. And this is exactly what the Bible says. And the sister rightly said, if you read the book of Deuteronomy, chapter number 22, verse number 5, it says, the woman shall not wear clothes that which pertain to a man, and neither should. And it's further mentioned in the 1 Corinthians, chapter number 11, verse number 5 to 6, the woman who prays and uncovereth her hair, she dishonors her head. The woman, sister, I'm quoting the Bible. The Bible says in 1 Corinthians, chapter number 11, verse number 6 to 7, the woman. डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि मेरी बहन, बाइबल में तो सर ढांपने से मुताल्लिक ज्यादा सख्ती से कहा गया है। यहाँ तक कि बाइबल में लिखा गया है कि अगर कोई ईसाई औरत इबादत के वक्त अपना सर नहीं ढांपती तो उसे गंजा कर दिया जाए, उसके सर के बाल काट दिए जाएं। डॉक्टर जाकिर नाइक ने यह भी कहा कि अगर आप आज के दौर में भी मदर मैरी यानी कि बीबी मरियम जो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की वालिदा हैं, उनकी बनाई गई तस्वीर देखें, वो तस्वीर जो मुख्तलिफ तारीख दानों ने बनाई हैं, उनमें हजरत मरियम को मुकम्मल तौर पर बाहिजाब दिखाया गया है, ठीक उसी तरह से जिस तरह से मुसलमान औरतें हिजाब करती हैं। सिर्फ चेहरा और हाथ कलाइयों तक दिख सकते हैं। और उसके बाद डॉक्टर जाकिर नाइक ने इस खातून को यहाँ से दुआएं देकर रुखसत किया। ये मनाजिर भी देख लीजिए।
and uncover the head, she dishonors the head. Her head should be shaved off. So according to the Bible, if a woman that does not cover her head and she prays, her head should be shaved off. That means the Bible is more strict even than the Quran, whereas head to be covered. That's the reason if you see the photograph of Mother Mary, you see the photograph of Mother Mary, she's dressed up just like a Muslimah. Her complete body is covered, the only part that are seen are the face and hands of the wrist. So Jazakallah sister, and may Allah reward you, and may Allah grant you Jannah sister. Please, sister, before you leave the stage, your name, we knew you as Yemisi. What is the name you have chosen now? Aisha. इससे पहले कि ये खातून स्टेज से जाती, इस प्रोग्राम के मेज़बान ने इस खातून से सवाल किया कि मेरी बहन जब कल आप आई थी तो आप ईसाई थी और आपका नाम कुछ और था, अब आप इस्लाम कबूल कर चुकी हैं, क्या आपने अपना इस्लामी नाम रख लिया? जिस पर इस खातून ने बताया कि हाँ, मैंने अब अपना नाम आयशा रखा है। ये बात सुनते ही डॉक्टर जाकिर नाइक एक बार फिर से माइक्रोफोन के सामने आ गए। अपनी नशिस्त से उठकर उन्हें आना पड़ा और आकर कहा कि माशाअल्लाह, ये नाम तो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ौजा मोहतरमा का है। मेरी बहन आयशा, मैं आपके लिए भी दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला आपको जन्नत में जगह अता फरमाए और आप दूसरे लोगों को भी जन्नत में लाने का बाइस बन जाएं। We knew you as Yemisi. What is the name you have chosen now? Aisha. MashaAllah. Aisha is also, may Allah be pleased with her. Aisha is also the name of one of the wives of the Prophet, and may Allah grant sister Aisha Jannah, and may she be the path to get other people to Jannah, inshallah. Inshallah. Please. यूं डॉक्टर जाकिर नाइक के जरिए एक और ईसाई औरत इस्लाम कबूल कर चुकी थी। अब तक डॉक्टर जाकिर नाइक सैकड़ों नहीं हजारों लोगों को दीन इस्लाम की दावत देकर उन्हें अमन और इस्लाम के रास्ते पर ला चुके हैं। डॉक्टर जाकिर नाइक की दीन इस्लाम की इस खिदमत पर बतौर एक शख्सियत आप उनके लिए क्या अल्फाज में कमेंट करना चाहेंगे, ज़रूर कमेंट कीजिए। हमारे चैनल हम कदम को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसी ही मज़ीद वीडियोज़ आप तक पहुँचती रहें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।